हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आ चुके हैं हम अपने फ्री फ्राइडे टूर्नामेंट के अंदर। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं अपना एक टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट मुझे विन तो नहीं करना है क्योंकि विनिंग के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर ही होते हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे लोग बार बार रीबाय करके अपने चैलेंज को ट्राई करते हैं। आप हर बार $1 में रीबाय कर सकते हो, एंड अगर आपने $10 है, आपने 10 बार रीबाय किया और आपने 10 अटेम्प्ट कर लिए $100 को कंपाउंड करने के लिए, तो आप 3 कंपाउंड करेंगे, आपके पास $1000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब टूर्नामेंट में हो जाएगा। तो लोग इसी तरह से या तो गैम्बलिंग करते हैं या तो एक स्ट्रेटेजी तरीके से यूज करके अपनी रैंकिंग बढ़ाते हैं। लेजिटली कोई यहाँ पे रैंकिंग में नहीं आ सकता। तो मेरा रैंकिंग में आने का मतलब नहीं है, मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ मैं ट्रेड किस बेस पे प्लेस कर रहा हूँ, चाहे लाइव अकाउंट में करे चाहे टूर्नामेंट में। आपको हर एक ट्रेड का रीजन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक आपके डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी थी यहाँ पे $60 की। ऐसा क्यों $60 मैंने क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड वाली कैंडल है इसमें मैंने $30 लगाए थे, वो मेरे लॉस हो गए थे, तो मैंने $60 यहाँ पे इन्वेस्ट किए। और रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया थी जिसको मैंने देखा और मैंने ट्रेड प्लेस किए, और वो ट्रेड हमारी विन हो गई मार्टिंगल के साथ। तो पहली ट्रेड यहाँ पे हमारी मार्टिंगल पे विन रही है। अगर आप हिस्ट्री देखना चाहो तो आप हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो। ये देख सकते हो 13 मार्च की हमारी हिस्ट्री। आप यहाँ पे पहला ट्रेड यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट का है, इसलिए यहाँ पे आपको पीछे का हिस्ट्री नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहला ट्रेड हमारा रोज रहा है, दो ट्रेड हमने लगाए, दोनों के दोनों हमारे विन रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इजिली इसमें कॉल के लिए जा सकते थे, लेकिन ये ट्रेड हमसे मिस हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, अगेन थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और अब मैं यहाँ पे 50, अरे यार, $60 का मैं एक और कॉल की ट्रेड प्लेस करूंगा, और इसके बाद 199% अमाउंट लगाएंगे। अगर बाय चांस ये लॉस होता है तो कंपाउंडिंग के लिए मैं यहाँ पे पूरा $50 हम इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड इसलिए लगाई है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैक टू बैक मोमेंटम आने की कोशिश की गई है मार्केट में। यहाँ पे बायर्स ने एक मोमेंटम दिया है, फिर एक थोड़ा सा देर रेंज हुआ, लेकिन जैसे बायर को मौका मिलता है फिर से मोमेंटम दिया, फिर वीक पड़ गए। फिर यहाँ पे सेलर्स ने अपनी एक रेंजिंग एरिया क्रिएट करी इसी के बीच में। ठीक है, और ये रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट ने तुरंत ही बड़े बड़े कैंडल्स बनाए हैं, और ये कोशिश करेगा भाई मैं इस रेंज को ब्रेकआउट कर दूं और ये मोमेंटम ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने देख सकते हो यहाँ पे मोमेंटम दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी मोमेंटम आने के चांसेस है। ठीक है, और अगर ये कैंडल हमारी विन होती है तो अगली कैंडल पे हम एक आई थिंक 99 तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ये लॉस होगी तो ही मैं अगली पे इन्वेस्ट करूंगा। अगर ये विन होती है तो हम अपने अमाउंट को कम करके एक रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करेंगे, और क्यों करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, रिवर्सल की ट्रेड $30 की होगी, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, फोर, तो मैंने इस ट्रेड का भी रीजन समझा दिया, आई होप कि आप समझ पाए होगे। एंड एक मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है। अब ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस करी है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर आप देखोगे इन्होंने अभी अभी एक 19,000 राउंड नंबर को ब्रेकआउट किया हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ पहले बता दी थी कि एक मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कैंडल्स लगातार ग्रीन बन जाए तो आप यहाँ पे मार्टिंगल मार्टिंगल करते रहोगे, आपका टूर्नामेंट अकाउंट जीरो हो जाएगा। खैर जीरो हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको प्राइस एक्शन अपने नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए। हाँ भाई मैंने ट्रेडिंग किया, मेरे रिजल्ट सही आ रहे हैं, तो आप अपने लाइव अकाउंट के अंदर भी कुछ इसी तरह से कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही बस इतना है कि मैं आपको रीजन समझा सकूँ कि मैंने ट्रेड क्यों प्लेस किए, और आप भी उन्हीं रीजन्स को अगर समझने की कोशिश करते हो तो आप भी ऐसे ही ट्रेड प्लेस कर पाओगे। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप खुद से नहीं कर पाते, आपको बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही फंसे हो, ट्रेंड लाइन के बीच में ही फंसे हो, तो भाई आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। आपको मार्केट की स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, मार्केट कहना क्या चाहती है, हर एक कैंडल कहना क्या चाहती है, लेवल्स क्या है, आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। फीस होगी हमारी $100, अगर आप पे करते हो तो मैं आपको 1 मंथ का कोर्स होगा हमारा, मैं आपको लाइव टू लाइव एकदम ईजी हर एक चीज़ सिखाऊंगा। इसी तरह से जैसे हम शॉर्ट निकालते हैं आप भी शॉर्ट निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये ट्रेड भी हमारी विन थी, लेकिन हमने एंट्री थोड़ी गलत ली थी, मतलब एंट्री पॉइंट हमारा थोड़ा नीचे हो गया था, और इसकी वजह से यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। अदरवाइज ये ट्रेड इजिली विनिंग ट्रेड थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जो करंट कैंडल है ये इजी ग्रीन कैंडल बनेगी, तो मुझे अगर ये कैंडल नीचे आती है तो मैं एक वही मार्टिंगल के तौर पे इसमें डबल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, या तो 99% कॉल के लिए हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है अगर ये कैंडल नीचे आती है। ओके, चार्ट थोड़ा सा ग्लिच हो गया, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो फाइनली मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। अब मुझे थोड़ा सा बस रिस्क लेना है, वैसे भी अपने टूर्नामेंट में तो आ नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, बार बार लोग रिबाय करके आते हैं और मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। अब यहाँ पे मैं एक और कॉल की ट्रेड प्लेस करूंगा फुल अमाउंट की। लॉस होगा तो हम टूर्नामेंट से बाहर, एंड विन होंगे तो भाई आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक कॉल की ट्रेड लगा दी है, और बहुत ही सिंपल सा रीजन है, इवन इसको रिजेक्शंस मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने कॉल की ट्रेड क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा जब इन्होंने 19,000 का राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया है, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग होने के बाद इन्होंने अपनी एक वीक कैंडल या फिर फाइट करके यहाँ पे
डोजी बना दिया गया है, मतलब सेलर्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया गया है। और दोबारा जब यहाँ पे बायर्स ने अपनी एक कैंडल बनाई, सेलर्स ने इसको डोमिनेट करने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने अगेन फाइट करके अपनी कैंडल का क्रिएशन कर दिया। मतलब कैंडल चाहती है, बायर्स चाहते हैं कि भाई नहीं, हम मार्केट को ऊपर रखें। तो अब ये दोनों में फाइट हुई है बायर्स की, तो क्या ये कैंडल 100% ग्रीन बनेगी? बिल्कुल नहीं, 100% बनेगी। यहाँ पे ये हो सकता है बहुत छोटी रेड बन जाए या तो डोजी बन जाए, ये तो बहुत बड़ी ग्रीन बन जाएगी। मतलब इसमें भी 50-50 का चांसेस है, बट हमने रिस्क इस बेस पे लिया है क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने दिखाया है कि यस, हमारे पास पावर है, हम मार्केट में बने रहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस करी है और देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। एंड नाउ अगर ये कैंडल अपने पिछले वीक को टच नहीं करती है तो मैं फिर से $30 की 2 ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, ओके, रिजेक्शन नहीं आने चाहिए। ओके, रिजेक्शन आई लास्ट के कुछ सेकंड में आई। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं 289 पे, जो भी हमारा लाइव कैपिटल है। अभी तो दिख ही नहीं रहा है कैपिटल कितना है, आई डोंट नो ये कैसा ग्लिच होता है। मतलब मोबाइल में तो ऐसा ही दिखता है एंड मैं पीसी में करता नहीं क्योंकि मज़ा भी नहीं आता भाई पीसी में। ठीक है, और अपना मोबाइल का ट्रेड करने का अलग ही मजा है, इसलिए मोबाइल पे ही आदत डालो। यहाँ पे एक रिवर्सल की ट्रेड इजीली बन सकती है। ठीक है, अगर कैंडल थोड़ी ऊपर जाए तो मैं एक रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा गट फीलिंग्स हो रही है कि शायद ये एक मैनिपुलेशन कैंडल बन सकती है। मतलब ये कैंडल करंट वाली ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल रेड बनेगी, इसलिए मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। और अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो अगली पे फिर हम थोड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, और उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। एंड आई होप कि आप तो समझ ही गए होंगे क्यों। बहुत सिंपल सा है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब एक सपोर्ट था, उसको रेजिस्टेंस बनाया गया है, अगेन उसी लेवल पे जाके क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे रेड कैंडल आना चाहिए और ऊपर एक 50 का राउंड नंबर भी है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, और मैं एक डाउन की ट्रेड लेता, लेकिन ये कैंडल अभी रेड बन चुकी है। तो ओके, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओके, ग्रीन बनने की कोशिश में था लेकिन बन नहीं पाया। मतलब यहाँ पे फिर से सेलर्स अपनी कोशिश किया, लेकिन बायर्स ने इनको वापस अगेन डोमिनेट कर दिया है। मतलब बायर्स अभी भी मार्केट के पावर में है। ठीक है, तो हम अभी भी बायर्स का साथ दे सकते हैं। अगर ये कैंडल वापस नीचे आती है तो मैं एक और ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अरे यार, नीचे आ जाओ मेरे भाई। ओके, 56 एन ऑफ होगा। चलो, मैंने एक ही ट्रेड लगाया है, सिंगल ट्रेड लगाई है। और क्योंकि इन्होंने लास्ट के मूवमेंट में जो रिएक्शन दिया है, ये एक रिवर्सल टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, मतलब कैंडल को रिवर्स किया जा सकता है। खैर, हर एक चीज़ को साइड करो, यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को इसी बेस पे प्लेस किया क्योंकि बायर्स का अगर हम देखें तो बायर्स ने अपनी पूरी एफर्ट डाली है कैंडल को बनाने के लिए। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था वो एक परफेक्टली रेजिस्टेंस एरिया है। तो ऐसे एरिया पे अगर आप एक लाइव अकाउंट में हो, लाइव कैपिटल के साथ हो, तो ऐसे एरिया में रिस्क मत लो क्योंकि वो एक सेलर का जोन है। सेलर कहीं से भी किसी भी टाइम एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कितनी भी बड़ी कैंडल हो, सेलर्स एक सेकंड में उसको पलट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइव कैपिटल के साथ ऐसे रिस्क ना लो जिस तरह से हम अपने टूर्नामेंट में ले रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में तो भाई पैसा तो लगा नहीं है, फ्री का फंड है, तो जाने दो। ठीक है, क्योंकि फ्री टूर्नामेंट है, तो फ्री का टूर्नामेंट ऐसे ही होते हैं। और आई डोंट नो यार। ओके, तो वेट करते हैं थोड़ी देर और फिर एक बढ़िया सा ट्रेड मिल जाए कहीं पे। और यहाँ पे मुझे एक बढ़िया सा ट्रेड मिलने की कगार पे है। मैं सोच रहा हूँ 99% एक बार अगेन इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो हमारे पास हो चुके हैं $300। ठीक है, अभी के लिए लाइव अकाउंट में। और अभी एक डाउन की ट्रेड हम प्लेस करेंगे। बस मुझे चाहिए होगा क्या, एक रेड कैंडल चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया से मार्केट टूटी थी, इसका ब्रेकआउट होता है, फिर रेजिस्टेंस बनाया गया है, अगेन यहीं पे जाके मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है। तो ये इन्होंने इस तरह से अगर रेंज किया तो हम एक आराम से पुट की ओर जाएंगे। और अगर एक बीरी सिंगल्फिंग हो गई तो भाई फिर तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे, इजिली ट्रेड हमारी विन होगी ही होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, 7 बायर्स वीक पड़ रहे हैं। ओके, मुझे बीरी सिंगल फिंग चाहिए थी, लेकिन बीरी सिंगल फिंग नहीं हुई, इसलिए मैंने थोड़े से रिस्क को अपने कम करके यहाँ पे $60 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और दूसरे पेयर में हम आ जाते हैं किसी और पेयर में। यहाँ पे मार्केट में बस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है, तो मैं 99% यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। बिना सोचे समझे मैंने लगा दिया, लाइक ए गैम्बलर। रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर वेट करेंगे। एंड ये थोड़ा ग्लिच हो गया है, ओके सही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट का ये ओवरऑल इनका टारगेट है। ठीक है, ये अपने इस टारगेट को अचीव करने आएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ ट्रेड प्लेस करने के बाद रियलाइज़ किया कि मुझसे गलती हुई है, और वो गलती मेरी ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 83,000 जो भी है 990 या फिर ऐसा कुछ था, यहाँ पे भी मैंने नोटिस किया था जब कैंडल जैसे मैंने ट्रेड एग्जैक्टली वो एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी ये ट्रेड लॉस हो सकती है। देखते हैं क्या होता है, 15 सेकंड है। ठीक है, 975, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी था, नीचे सपोर्ट एरिया भी है, और एंट्री थोड़ी गलत लगी है, बट यहाँ पे मैंने गैम्बलिंग करी है, ये तो प्योर गैम्बलिंग है। और इसकी वजह से ये तो हमारे लक पे विन होगा, लेकिन हमारा पुराना वाला ट्रेड देख लेते हैं, वो तो हमारी रियल एनालिसिस थी।
यूएसडी बैरल वाली, वो भी विन हो गई, और ये जो हमने गैम्बलिंग करी थी ये भी विन हो गई। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें लाइव अकाउंट में नहीं करना है, क्योंकि इससे हैबिट बिगड़ जाएगा और आप लॉस कर जाओगे। तो यही सब चीज़ें लोग लाइव अकाउंट में भी करते हैं और उनका पैसा जीरो हो जाता है। जो भी मजे लेने हैं आप फ्री के टूर्नामेंट में लो, या फिर आप $1 फीस दे के टूर्नामेंट में ज्वाइन हो और उसमें मजे करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे ट्रेड करो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अब इस टूर्नामेंट को हम ले जाते हैं, क्या होता है कैसे होगा, और बाद में देखेंगे। जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगा तो और अच्छी बात है। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप खुद से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं पब्लिक ग्रुप के अंदर डेली 4-5 सिंगल प्रोवाइड करता हूँ, आप उनको फॉलो करके इजी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करते हो तो वीआईपी के अंदर मैं आपको 20 से भी ज़्यादा सिंगल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप उनको फॉलो करके आराम से रोज के 1,000-2,000 रुपये अर्न कर सकते हो, अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। राधे राधे।